शिमला की एक सुबह तारांकन मन्नत रास्ते में झूमते हुए थैला हवा में लहराते हुए खुद से मन्नत, तू भी ना सच में पागल है। सुबह सुबह इतनी ठंडी हवा में अकेले ही मटकते हुए जा रही है, जैसे पूरी सड़क तेरे दादाजी ने खरीद रखी हो। वैसे अगर इस घने पेड़ के पीछे से अचानक कोई मोटा सा बंदर आया और उसने तेरा ये थैला छीन लिया, या फिर सीधे तुझे ही उठाकर ले गया, तो थोड़ा डरने का नाटक करती है। उफ यार मन्नत, मैं भी ना अपनी इस ओवर एक्टिंग से कभी बाज नहीं आ सकती। पता नहीं दिमाग में क्या क्या खिचड़ी पकती रहती है मेरी। खैर, जो होगा देखा जाएगा। और वैसे भी मैं इतनी सुंदर, सुशील और संस्कारी लड़की हूँ, मुझे भला कौन सा बंदर हाथ लगाएगा। बंदर भी सोचेगा, भाई ये तो अपनी ही बिरादरी की लगती है, इससे दूर ही रहो। मेरी ये मासूमियत देखकर तो खुद बंदर भी शर्मा कर मुझे नमस्ते बोलकर चला जाएगा। हे। तारांकन मन्नत अचानक रुकती है और अपने गालों को थपथपाती है। मन्नत खुद को डांटते हुए, ओए मन्नत, अब रास्ते के बीच में खड़े होकर अपने ये 32 दांत दिखाना बंद कर और जल्दी जल्दी पैर बढ़ा, वरना मम्मी ने जो सामान मंगाया है वो दुकान बंद होने तक भी नहीं मिलेगा। फिर घर पहुंचने पर जो चप्पलें पड़ेंगी ना, उससे तेरी बची कुची मासूमियत भी हवा हो जाएगी। चल जल्दी चल। हैश दुर्घटना और बहसक्श गाड़ी के अंदर गुस्से से पागल होकर चिल्लाते हुए, तारांकन रघु, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी ये खटारा गाड़ी बैलगाड़ी की रफ्तार से चलने वाली है या कछुए की? अगर यही हाल रहा ना, तो कहो तो इस गाड़ी को कौड़ियों के भाव बेचकर मैं सच में एक बैलगाड़ी ही खरीद लूं। कम से कम वो टाइम पर तो पहुंचाएगी। तुम्हें समझ नहीं आता कि मेरी कितनी बड़ी और कितनी ज़रूरी इंटरनेशनल बिजनेस मीटिंग है। मुझे यहाँ एक सेकंड की कीमत चुकानी पड़ रही है और तुम यहाँ सड़क पर रेंगने का कंपटीशन लड़ रहे हो। स्पीड बढ़ाओ इसकी। तारांकन ड्राइवर डर के मारे थर थर कांपते हुए पीछे मुड़कर देखते हुए, तारांकन क्षमा कीजिएगा साहब, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। रास्ते में थोड़ा ट्रैफिक था और मैं बस अभी स्पीड बढ़ाता हूँ साहब। आगे से आपको शिकायत का मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा, मैं बस अभी तेज चलाता हूँ। तारांकन तभी अचानक गाड़ी एक जोरदार झटके के साथ रुकती है। कक्कर्रा गाड़ी मन्नत से टकराती है। तारांकन ड्राइवर घबराकर अपना सर पकड़ते हुए गाड़ी से बाहर भागता है। तारांकन, अरे बाप रे, ये क्या हो गया? मैडम, ओ मैडम, आप ठीक तो हैं ना? कहीं ज्यादा चोट तो नहीं लगी? अरे भगवान, ये क्या मुसीबत हो गई? तारांकन मन्नत जमीन पर गिरी हुई दर्द से कराहते हुए और अपने घुटने को पकड़कर चीखती है। तारांकन, दिखाई नहीं देता क्या तुम लोगों को? आंखों पर चश्मा है या दिमाग पर ताला लगा रखा है? तुम्हें क्या मैं सड़क पर पड़ी कोई बेजान चीज या कोई फुटबॉल लगती हूँ, जिसे आते जाते कोई भी लात मार कर चला जाए? कोई दर्द ही नहीं होगा मुझे। हाँ, पूछ ऐसे रहे हो जैसे कोई बहुत बड़ा आसान कर रहे हो कि मैडम ठीक तो हैं। अपनी इस आलीशान बड़ी सी गाड़ी से इतनी जोरदार टक्कर मारी है, मुझे हवा में उड़ा दिया और फिर भी पूछ रहे हो कि ठीक हूँ? अंधे हो क्या? देखो, मेरे हाथों से छिलका निकल गया है, घुटनों से खून बह रहा है। जब गाड़ी का एबीसीडी भी चलाना नहीं आता, तो सड़क पर लोगों को मारने के लिए गाड़ी लेकर निकलते क्यों हो? अपने घर पर बैठो ना। तारांकन ड्राइवर हाथ जोड़कर रोने जैसी शक्ल बनाकर, तारांकन, मैडम मेरी बात सुनिए, मैं जानबूझकर नहीं किया। वो साहब गुस्से में थे तो मेरा ध्यान थोड़ा पीछे चला गया था। प्लीज चिल्लाए मत, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए मैडम। अक्ष की घमंडी एंट्री। तारांकन अक्ष गाड़ी के अंदर खुद से बहुत ज्यादा चिढ़कर अपनी सोने की महंगी घड़ी देखता है। तारांकन, ये नौसिखिया ड्राइवर भी ना जाने किस मनहूस घड़ी में मेरे पल्ले पड़ा था। अब कहाँ मर गया बाहर जाकर। एक तो मेरी इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए देर हो रही है, ऊपर से सड़क के बीचों बीच ये तमाशा शुरू कर दिया है। तारांकन अक्ष गाड़ी का दरवाज़ा पूरे टशन के साथ खोलता है और बाहर आता है। तारांकन अक्ष रघु के पास आकर
बेहद रूखे और कड़क लहजे में तारांकन तारांकन, रघु। ये क्या बकवास तमाशा लगा रखा है तुमने बाहर? इतने समय से यहाँ खड़े होकर इस मामूली सी सड़क छाप लड़की से क्या पंचायत कर रहे हो? तुम्हें अच्छी तरह पता है कि अक्ष सिंह शेरावत का एक एक मिनट कितने करोड़ों का होता है। हटाओ इसे रास्ते से। तारांकन रघु घबराकर पसीना पोंछते हुए सर झुकाकर तारांकन तारांकन सर। वो, दरअसल हमारी गाड़ी से इस लड़की का एक्सीडेंट हो गया है। बेचारी को बहुत चोट लगी है, हाथों पैरों से खून आ रहा कोई है। तारांकन अक्ष मन्नत की तरफ एक बहुत ही गंदी और हिकारत भरी नजर डालता है, जैसे वो कोई कीड़ा मकोड़ा हो। तारांकन तारांकन, तो क्या हुआ? एक्सीडेंट ही हुआ है ना, कोई मर्डर तो नहीं कर दिया तुमने? इसके मुंह पर पैसे फेंको, इसकी औकात के हिसाब से पैसे दो और इसे साइड होने को कहो। मेरे पास इन फालतू के सड़क के ड्रामों के लिए एक सेकंड का भी वक्त नहीं है। तारांकन मन्नत अक्ष की ये बात सुनकर गुस्से से आग बबूला हो जाती है और झटके से खड़ी होती है। तारांकन तारांकन, ओए मिस्टर, जबान संभाल कर बात करो, समझे ना तुम? ये जो तुम बड़ी सी गाड़ी में टैक्सीडो सूट को पहनकर और आंखों पर एक काला चश्मा चढ़ाकर खुद को भगवान समझ रहे हो ना, अपनी ये हेकड़ी अपने घर पर दिखाना। तुम्हारी गाड़ी ने अंधों की तरह आकर मुझे टक्कर मारी है और अफसोस करने या डॉक्टर के पास ले जाने की बजाय तुम यहाँ खड़े होकर अपनी अमीरी का रोब झाड़ रहे हो। अपनी पैसों की धौंस किसे दिखा रहे हो? खुद को समझते क्या हो तुम, कोई महाराजा? हैश हैश तारांकन मन्नत का करारा जवाब। तारांकन तारांकन अक्ष अपनी नीली आंखों से मन्नत को ऊपर से नीचे तक देखता है, जैसे उसकी कोई कीमत ही न हो। तारांकन तारांकन, देखो लड़की, चिल्लाना बंद करो। तुम्हारे पास शायद दिन भर में कोई काम धंधा नहीं होगा, तुम पूरी तरह वेली होगी, तभी सुबह सुबह सड़क पर घूमने निकल पड़ी हो। लेकिन मैं बहुत बिजी इंसान हूँ, मेरे पास तुम्हारी ये फालतू की चीखें सुनने का टाइम नहीं है। और वैसे भी, मैं तुम्हें मुफ्त में हटने के लिए तो नहीं कह रहा, पैसे दे रहा हूँ ना। चुपचाप इसे लो, अपना ये घटिया इलाज करवाओ और मेरे रास्ते से दफा हो जाओ। तारांकन तारांकन अक्ष अपनी जेब से चेकबुक निकालता है, पेन से फटाफट 1 लाख लिखता है और चेक फाड़कर मन्नत के हाथ में जबरदस्ती ठूंस देता है। तारांकन 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 अक्ष ताने मारते हुए और हंसते हुए, तारांकन तारांकन, लो, पूरे 1 लाख रुपये का चेक है। इससे अपने पूरे खानदान भर का इलाज करवा लेना और ऊपर से जो बचे, उससे कोई अच्छा सा दिमाग का डॉक्टर ढूंढ लेना। अब हटो यहाँ से, मेरा रास्ता छोड़ो। तारांकन मन्नत हाथ में 1 लाख का चेक देखती है, उसका गुस्सा 7वें आसमान को पार कर जाता है। तारांकन तारांकन, अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि पैसों से तुम किसी की जान भी खरीद सकते हो? इस बदतमीज और घमंडी इंसान को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। पैसों की बहुत ज्यादा गर्मी है ना इसमें, अभी इसकी सारी गर्मी शांत करती हूँ। तारांकन तारांकन मन्नत अचानक पीछे मुड़ती है। सड़क के किनारे कंस्ट्रक्शन का एक बहुत ही मोटा और भारी डंडा पड़ा होता है, वो उसे उठाती है। तारांकन 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 मन्नत दहाड़ते हुए पूरे जोर से डंडा गाड़ी के शीशे पर मारती है। चकनाचूर होने की आवाज। तारांकन तारांकन, ओ नीली आंखों वाले बदतमीज राक्षस, जो पैसों का घमंड तुम मुझे सुबह से दिखा रहे थे ना, अब ये टूटा हुआ शीशा लो और उसी 1 लाख के चेक से अपनी इस कबाड़ गाड़ी का इलाज करवा लेना। आइंदा अगर मेरे सामने दोबारा इस मनहूस शक्ल के साथ दिखाई दिए, तो याद रखना अभी तो सिर्फ तुम्हारी इस चमचमाती गाड़ी का नक्शा बदला है, अगली बार तुम्हारा ये घमंडी चेहरा ऐसा बदलूंगी कि आईने में खुद को पहचान नहीं पाओगे। समझा क्या रखा है तुमने खुद को? उफ, बड़े आए पैसे वाले। अक्ष का गुस्सा और धमकी। तारांकन तारांकन अक्ष अपनी गाड़ी का ये हाल देखकर बिल्कुल सन रह जाता है, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो गुस्से में मन्नत के बिल्कुल करीब आता है और अपनी उंगली उसकी आंख के पास ले जाता है। तारांकन तारांकन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ने की? तुम जानती भी हो कि तुम किस इंसान से पंगा ले रही हो? मेरे सामने खड़े होने की तुम्हारी औकात ही क्या है? मेरा नाम अक्ष सिंह शेरावत है। अक्ष सिंह शेरावत, पूरे शहर को अपनी उंगलियों पर नचाता हूँ मैं।
जो हश्र आज तुमने मेरी इस कस्टमाइज्ड गाड़ी का किया है ना, उसके बाद भगवान से दुआ करना कि तुम मुझे जिंदगी में दोबारा कभी ना दिखा, वरना मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा, तुम अपने इस छोटे से दिमाग में सोच भी नहीं सकती। बर्बाद करके रख दूंगा तुम्हें। तारानकन मन्नत बिना एक कदम पीछे हटाए, उसकी आंखों में आंखें डालकर, पूरी ताकत से तारानकन तारानकन, तुम्हारा नाम अक्ष हो, सिंह हो या पूरा का पूरा नरभक्षी राक्षस हो, मुझे रत्ती भर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो शिमला की इस खूबसूरत सुबह में शुरू हो चुकी है नफरत की एक नई कहानी, जहां एक तरफ है अमीर और घमंडी अक्ष सिंह शेरावत, वहीं दूसरी तरफ है हमारी बिंदास और बेबाक मन्नत। मन्नत ने अक्ष की गाड़ी का शीशा तो तोड़ दिया है, लेकिन क्या अक्ष इस बेइज्जती को भूल पाएगा? क्या होगा जब ये दोनों दोबारा आमने सामने आएंगे? इस दिलचस्प दास्तान का अगला हिस्सा देखने के लिए हमारे चैनल दास्तान दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अलविदा।